नहायत ही मुहतशम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है ताबूत सकीना। तालूत बिन्यामीन बिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आपका नाम तूल कामत की वजह से तालूत है। हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक आसा मिला था और बताया गया था कि जो शख्स तुम्हारी कौम का बादशाह होगा उसका कद इस आसा के बराबर होगा। आपने इस आसा से तालूत का कद नाप कर फरमाया कि मैं तुमको बहुक्म इलाही बनी इसराइल का बादशाह मुकर्रर करता हूँ। और बनी इसराइल से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना कर भेजा है। बनी इसराइल के सरदारों ने अपने बनी हजरत शमूल अलैहिस्सलाम से कहा कि नबूवत तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में चली आती है और सल्तनत यहूद बिन याकूब के औलाद में, और तालूत उन दोनों खानदानों में से नहीं है, तो बादशाह कैसे हो सकते हैं? वह गरीब शख्स हैं। बादशाह को साहिब माल होना चाहिए, यानी किसी नस्ल खानदान के साथ खास हो। ये महज फजल इलाही पर है, जिनका इत्तिकाद ये है कि अमामत व वरसत है, यानी नस्ल व दौलत पर सल्तनत का इस्तिहाक नहीं, इल्म व कुव्वत सल्तनत के लिए बड़े मईन है। और तालूत उस ज़माने में तमाम बनी इसराइल से ज़्यादा इल्म रखते थे और सबसे जसीम और तवाना थे। उसमें वरसत को कुछ दखल नहीं, जिससे चाहे गने कर दे और वसअत माल अता फरमा दे। उसके बाद बनी इसराइल ने हजरत शमूल अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अगर अल्लाह ताला ने इन्हें सल्तनत के लिए मुकर्रर फरमाया है तो उसकी निशानी क्या है? उन्होंने फरमाया उसकी निशानी ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था, जिसका तूल 3 हाथ और अर्ज 2 हाथ का था। उसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया था। उसमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्वीरें थी, उनके मसाकिन और मकानात की तस्वीरें थी, और आखिर में हज़रत सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत सराय अक़दस की तस्वीर एक याकूत सुर्ख में थी कि हुजूर बहालत नमाज क़याम में और गिर्द आपके असहाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा। ये संदूक वरसतन मुंतकल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। आप इसमें तौरात भी रखते थे और अपना मखसूस सामान भी। चुनांचे इस ताबूत में तौरात के टुकड़े भी थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और आपके कपड़े और आपके नालान शरीफ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनकी आसा और थोड़ा सा मन जो बनी इसराइल पर नाजिल हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौक़ों पर इस संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल के दिलों को तस्कीन रहती थी। जब इन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती वो इस ताबूत को सामने रख कर दुआएं करते और कामयाब होते। दुश्मनों के मुकाबला में इसकी बरकत से फतह पाते। जब बनी इसराइल की हालत ख़राब हुई और उनकी बदअमली बहुत बढ़ गई और अल्लाह ताला ने उन पर अमालका को मुसल्लत किया, तो वो उनसे ताबूत छीन कर ले गए और उसको नजस और गंदे मकामात में रखा और उसकी बेहरमती की, और उन गुस्ताखियों की वजह से वो तरह तरह के अमराज और मसाइब में मुब्तला हुए। उनकी 5 बस्तियां हलाक हुई और उन्हें यकीन हुआ कि ताबूत की अहानत उनकी बर्बादी का बाइस है। तो उन्होंने ताबूत एक बैलगाड़ी पर रखकर बैलों को छोड़ दिया और फरिश्ते उसको बनी इसराइल के सामने तालूत के पास लाए, और उस ताबूत का आना बनी इसराइल के लिए तालूत की बादशाही की
نشانی قرار دیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقر ہوئے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں، اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی، یعنی بیت المقدس سے دشمن کی طرف روانہ ہوا۔ وہ وقت نہایت شدت کی گرمی کا تھا۔ لشکریوں نے طالوت سے اس کی شکایت کی اور پانی کے طلبگار ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔